Hello, class ninth. Very good morning. How are you all? I hope all are fine and doing great. In this class, why do we fall ill? हम यहाँ से पढ़ेंगे पर्सनल एंड कम्युनिटी इशू बोथ मैटर फॉर हेल्थ, है ना। तो देखेंगे यहाँ से हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेलबींग। हेल्थ जो है एक स्टेट होता है फिजिकल, भौतिक, मानसिक तथा सामाजिक अच्छाइयों का। It cannot be achieved by an individual alone, as the health of all organisms depend on their surroundings और their environment, है ना। तो जो जितने भी ऑर्गेनिजम्स के हेल्थ होते हैं वो डिपेंड करते हैं उनके वातावरण के ऊपर, सराउंडिंग्स के ऊपर, ठीक है, उनके जो आसपास चीज़ें हैं उनके ऊपर। इन्वायरमेंट इंक्लूड्स बोथ फिजिकल एंड सोशल इन्वायरमेंट, है ना। इन्वायरमेंट जो होता है जिसको हम पर्यावरण कहते हैं वो बोथ फिजिकल और सोशल इन्वायरमेंट होता है। पहले हम फिजिकल इन्वायरमेंट के बारे में जानेंगे। फिजिकल इन्वायरमेंट इंक्लूड्स फैक्टर्स लाइक हीट, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, नेचुरल कैलामिटीज लाइक स्टॉर्म्स, साइक्लोन्स, फ्लड, ड्राउट्स एटसेट्रा। फॉर एग्जांपल, हेल्थ इज एट रिस्क इन अ साइक्लोन इन मेनी वेज। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इफेक्ट करती हैं फिजिकल इन्वायरमेंट को, ठीक है। ये फैक्टर्स हैं जो कि इसमें सभी ये मौजूद रहती हैं। सोशल इन्वायरमेंट की अगर हम बात करते हैं तो social environment is also an important factor affecting individuals health because human beings live in societies। तो सामाजिक जो पर्यावरण होता है हमारा वो भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है व्यक्तिगत स्वास्थ्य को लेकर के, ठीक है। क्योंकि ये ह्यूमन बींग्स जो होते हैं ये कहाँ रहते हैं, समाज में रहते हैं, सोसाइटी में रहते हैं, ठीक है। in villages, towns and cities where we live, even our physical environment is largely determined by our social environment. Moreover, social environment controls not only social health but also the physical health of the individual through public health services. For instance, various factors included in social environment। सोशल इन्वायरमेंट थोड़ा एक्सटेंड करके हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें कि ये सोशल इन्वायरमेंट जो होता है सिर्फ और इसको इन्वायरमेंट को कंट्रोल ही नहीं करता है, सामाजिक जो स्वास्थ्य को सिर्फ कंट्रोल ही नहीं करता है, ठीक है। जो फिजिकल हेल्थ होता है उसको भी ये चेक करता है, जो पब्लिक हेल्थ होता है, ठीक है। जो इसके कुछ वेरियस फैक्टर्स हैं, पब्लिक हेल्थ सर्विसेज या पब्लिक क्लीनलीनेस, है ना। तो दीज सर्विसेज इंश्योर removal of garbage, drainage and sewage, proper drinking water, unadulterated food article, vector and pest control, vaccination and other health केयर सर्विसेज। इसमें क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे सर्विसेज हैं जो कि जैसे कि जो गार्बेज कचरे होते हैं उनको हटाने का, नालियाँ और जो जिस तरह की ड्रेनेज होती हैं उसको भी ठीक करने का। क्लियर हो रहा है। उसके बाद कहता है कि पीने के पानी का, जो फूड आर्टिकल्स में अडल्ट्रेशन और मतलब की मिलावट नहीं होने का, वेक्टर एंड पेस्ट कंट्रोल का, ये सब कुछ जो सर्विसेज हैं एटसेट्रा, ठीक है, वो पब्लिक हेल्थ के लिए सर्विसेज हैं, है ना। इफ़ दीज सर्विसेज आर इनसफिशिएंट और फॉल्टी, अगर इन सर्विसेज को ध्यान न दिया जाए, ये अपर्याप्त मात्रा में हो, तो द हेल्थ ऑफ इंडिविजुअल सिटीजन्स इज बाउंड टू बी एडवर्सली अफेक्टेड डिस्पाइट टेकिंग द बेस्ट बैलेंस फूड एंड कीपिंग द बेस्ट पर्सनल हाइजीन। बावजूद इसके वो लोग इसके इफेक्ट में आ जाएंगे, ठीक है, इसके प्रभाव में आ जाएंगे। सपोज देयर इज अ गार्बेज लिटर्ड अराउंड इन द स्ट्रीट और वेस्ट वाटर फ्लोज in the drains, the pests and vectors might breed in the area, resulting in the spread of diseases. This increases the possibility of poor health, ठीक है। तो poor health की जो है यहाँ पे हम लोग पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है।
देयरफॉर पब्लिक क्लीननेस इज एसेंशियल फॉर द इंडिविजुअल हेल्थ। व्यक्तिगत स्वास्थ्य के लिए, ठीक है, जो पब्लिक क्लीननेस है वो बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। दूसरी है, सेकंड है सोशल इक्वालिटी एंड हार्मनी, ठीक है, जो सामाजिक समानता है और सौहार्द, उसकी हम बात करेंगे। सम इक्वालिटी एंड हार्मनी आर नेसेसरी फॉर इंडिविजुअल हेल्थ। कुछ जो सामाजिक समानता और जो हमारा सौहार्द है वो आवश्यक होता है व्यक्तिगत स्वास्थ्य के लिए। देयर शुड बी नो मिसट्रस्ट, एप्रीहेंशन एंड इल ट्रीटमेंट अमॉन्ग ईच अदर। एक दूसरे से सदैव ईर्ष्या वाला व्यवहार न रहे, ठीक है, नहीं होना चाहिए, मिसट्रस्ट नहीं करना चाहिए। वी शुड पार्टिसिपेट इन एवरी वंस जॉयस एंड सोरो। सभी के दुख और सुख में शामिल होना चाहिए। हेल्प अदर्स एंड रिसीविंग हेल्प एट द टाइम ऑफ नीड, ठीक है, दूसरे की मदद करें या फिर आवश्यकता के अनुसार जो है हम हेल्प किसी के लें। दिस वुड मेक एवरीबडी इन द कम्युनिटी हैप्पी एंड हेल्दी, ठीक है, और उसमें क्या होता है, हैप्पी और हेल्दी, ये हमारा कम्युनिटी बनता है, ठीक है, जो समुदाय होता है। क्लियर है? आप यहाँ देखिए, द 5 F's, व्हाट इज टू बी डन, ठीक है, क्या करना चाहिए, ये हमारा, लेट मी शो यू। चलिए देखिए, द 5 F's, व्हाट इज टू बी डन। पहला है फ्लूइडा, फिंगर्स, फ्लाइज, फील्ड्स, फ्लड्स, है ना, और ये क्या इधर फैकल मैटर है, हेल्थी पर्सन है, ठीक है। प्रिवेंशन ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ डिसीज बाय मेंटेनिंग सैनिटेशन एंड हाइजीन, है ना। इन सब पांचों को आप देख लेंगे। फ्लड्स, ये सब क्या है, इसमें आपको ध्यान देना होगा। व्हाट इज टू बी डन, फैकल मैटर, फ्लूइड, हेल्दी पर्सन। क्लियर है? आई होप ये क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। चलिए, इन द नेक्स्ट क्लास हम लोग पढ़ेंगे अंतर क्या होता है हेल्दी और डिसीज़ फ्री में, है ना, डिस्टिंक्शन बिटवीन हेल्दी एंड डिसीज़ फ्री। ओके, सो आई होप कि क्लियर हो रहा होगा जो आप लोग आज पढ़े हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास, थैंक यू।